और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा। आज सुबह 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। संगम नोज में गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज रहने वाला है। माघ मेले की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगमनोज में गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। माघ मेला की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे और कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर भी साथ ही आपको ये बता दें कि कई कदम उठाए गए हैं। 10:50 पर संगमनोज में गंगा पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा और गंगा पूजन के बाद माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो देखिए, माघ मेला की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया जाएगा। काफी खास माघ मेला रहता है और इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। माघ मेले को लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी रहता है और ऐसे में जब भक्त यहां पर पहुंचे, जब लोग यहां पर पहुंचे तो उन्हें तमाम सुविधाएं मिले। इसी को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निरीक्षण किया जाएगा। तो बड़े हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, सुरक्षा की दृष्टि से भी कई कदम यहां पर उठाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। और इस बार की माघ मेले में क्या कुछ खास रहता है, निरीक्षण जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा, ये तस्वीरें आज सामने आएंगी। और मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 साल के बच्चे की किडनैपिंग मामले में खुलासा हुआ है। मां ने ही रची थी बेटे के अपहरण की झूठी साजिश। आरोपी मां और उसका सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरठ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक युवक को फंसाने के लिए ये प्लान यहां पर मां की ओर से ही बनाया गया था और अपने ही 10 साल के बच्चे के अपहरण की झूठी साजिश रची गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक को फंसाने के लिए यहां पर 10 साल के बेटे के अपहरण की साजिश रची थी। मुरादाबाद देहात विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने एसआईआर को लेकर जनसंवाद किया। उन्होंने लोगों को वोट जुड़वाने की प्रक्रिया में सक्रिय होने की अपील की है। विधायक ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। बीएलओ के साथ बीएलए और कानूनी सलाहकार भी हर स्थान पर मौजूद रहेंगे। किसी भी समस्या पर सीधे उनसे संपर्क करने की सलाह दी। हमने ये कहा है अपनी जनता से, जो हमारे वोटर हैं उनसे ये कहा है कि आप लोग डरे नहीं, डरने का कोई काम नहीं, लेकिन इसमें फिक्र करें, फिक्र से लग जाएं और अपना वोट बढ़वाने का काम करें। किसी को कोई दुश्वारी, कोई समस्या आ रही है तो उसे आप हमसे संपर्क करें। हम अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, उनके बीच में, उनके साथ में हमेशा जब तक भी ये तारीख है तब तक लगे रहेंगे और वोट बढ़वाने का काम करते रहेंगे। और जो कानूनी सलाहकार हैं वो भी साथ में उनके लगे। हम अपना वोट बनाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में एक अनोखी अपील सामने आई है। सत्य सनातन धर्म प्रचारक संत दिवाकर चार्य ने सांसद अवधेश प्रसाद को लापता बताते हुए बड़ा बयान जारी किया है। संत ने वीडियो संदेश में कहा कि जो भी सांसद का पता बताएगा उसे राम मंदिर और अयोध्या के सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन वो खुद करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन है, लेकिन सांसद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अयोध्या एक बार पुनः विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। हिंदू समाज के साथ श्री राम मंदिर में 25 नवंबर 2025 को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम मंदिर जो बनके भव्य और दिव्य रूप ले चुका है, संपूर्ण आकार में आ गया है, उसके भव्य दिव्य शिखर से केसरिया धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं। अयोध्या के माननीय सांसद, सबसे बूढ़े सांसद श्री अवधेश पासी जी कहाँ लापता हैं, उनका पता बताने वाले को अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज फ्री में अयोध्या श्री राम मंदिर का अपने साथ ले चलकर उनको दर्शन करवाऊंगा, जो अयोध्या के हमारे माननीय सांसद जी का पता बताएगा। क्योंकि इतनी बड़ी
ऐतिहासिक क्षण में हमारे माननीय सांसद जी कहां खो गए हैं ये किसी को पता नहीं है। और मिर्जापुर के केलहट में रामललित महाविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को मजबूत कर आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। अरुण सिंह ने बताया कि हर शख्स अगर स्वदेशी को प्राथमिकता दे तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा होकर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आह्वान को किया है तो ये धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। विधानसभाओं में सम्मेलन के बाद व्यापारी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, अब स्कूल कॉलेजेज में वहाँ पे भी जाकर के युवाओं और युवतियों के माध्यम उनसे उनको संकल्प दिलाना कि स्वदेशी को अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। यह पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से सभी मुख्यमंत्री भी इस अभियान में लगे हुए हैं। यह अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर आदिल सहारनपुर में मिनी अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब को टारगेट करने के लिए सहारनपुर में भी मिनी अल फलाह बेस बनाने का प्लान था। मिनी अल फलाह बनाने का मास्टर प्लान था और इसी को लेकर वह अनंतनाग से सहारनपुर आया था। सहारनपुर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को टारगेट करने का इनका प्लान था और इसी के चलते सहारनपुर के अंदर ये अल फलाह का मिनी बेस बनाने की तैयारी में थे। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी ने डॉक्टर अदील को दी थी और इसी के तहत सहारनपुर के अंदर 1 साल पहले 2024 में आतंकी अदील आया था और उसने दिल्ली रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में कुछ महीने जॉब की और उसके बाद अंबाला रोड पर फेमस हॉस्पिटल में आ गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर अदील अपने जम्मू कश्मीर निवासी कई सहयोगियों को यहां बुलाने की फिराक में था। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सहजनवा तहसील में बिना सूचना औचक निरीक्षण कर अफसरों में हड़कंप मचा दिया है। डीएम ने मतदाता एसआईआर की गहराई से जांच की और धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से सीधे सवाल जवाब किया और फील्ड में महिला बूथ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के सख्त एक्शन के बाद तहसील और फील्ड स्टाफ में तेजी साफ दिखने लगी है। नहीं, देखिए, यहाँ पे सहजनवा तहसील में कई बूथ्स पे और यहाँ तहसील में आज आया गया है कि आपका जैसे इलेक्शन का वर्क चल रहा है, जो एसआईआर का काम चल रहा है, तो उसमें जगह जगह पे सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं, प्रोग्रेस देखी जा रही है, फील्ड में क्या समस्या आ रही है उसको समझा जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।